राजस्थान का वो लड़का जो पढ़ना चाहता था, गांव का वो युवक जो टीचर बनना चाहता था, एक नौजवान जो सियासतदार बनते बनते प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया, जिसने जीते जी पुलिस की नींद हराम कर दी और इसकी मौत ने प्रदेश की सरकार को हिलाकर रख दिया। ये मरने के बाद अचानक गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा यानी रॉबिन हुड बन गया। एक ऐसा रॉबिन हुड जिसके इनकाउंटर के मौत के बाद इसके जिस को भी पुलिस हाथ लगाने से घबरा रही थी। कहानी एक गैंगस्टर रॉबिन हुड बनने की। राजस्थान का सबसे बड़े और खौफनाक गैंगस्टर का ताल्लुक नागौर इलाके से थे, लेकिन किसी गांव के रहने वाले अनआम लड़के के मुकाबले आनंदपाल ने जुर्म की दुनिया में ऐसे नाम पैदा किया कि कब राजपूत समाज की पूरी पूरी इसकी दीवाना हो गई। नागौर से लेकर राजस्थान के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। असल में आनंदपाल दूसरे गैंगस्टर से कई मायने से अलग था। एक लो ग्रेजुएट और बीएड होने के बावजूद इसने ना सिर्फ जुर्म का रास्ता चुना और गुनाहों की स्याही दुनिया में गहरी बैठा होने के बाद भी फराटेदार इंग्लिश बोलकर एक सर्टिफाइड इमेज बनाने में कामयाब रहा। नागौर के इलाके के आनंदपाल कभी शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन जिंदगी से किसी और रास्ते पर ले गई। बीएड की पढ़ाई करते करते इस पे सियासत का भूत सवार हुआ। 2000 में जिला पंचायत के चुनाव हुआ। आनंदपाल ने पंचायत समिति के चुनाव लड़ा और जीत गया। इसके बाद पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव होना था। आनंदपाल सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भर दी। इसके सामने था कांग्रेस के कद्वर नेता हारजी राम बुढ़ का बेटा जगन्नाथ बुड्ढक। ये चुनाव आनंदपाल महज 2 वोट के अंतर से हार गया। रियासत करते करते इसने शराब की तस्करी भी शुरू कर दी, लेकिन तस्करी के साथ इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और जातीय समीकरण कुछ ऐसे साधे कि देखते ही देखते राजपूत का हीरो बन गया। कहते हैं आनंदपाल ने सबसे पहले अपने करीबी दोस्त जीवन राम को ही मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल आनंदपाल मदन सिंह राठौड़ की हत्या का बदला था। बताते हैं कि कुछ ही महीने पहले फौज के जवान मदन सिंह की हत्या जीवन राम ने ही कर दी थी। हत्या का तरीका दिल दहलाने वाला था। इसके सिर पर पट्टी मार कर ख़त्म कर दिया गया था। इस हत्या ने जातीय रूप ले लिया और सारा मामला राजपूत बनम जाट में तब्दील हो गया। आनंदपाल ने राजपूत के मान के लिए बदला लिया। फिर तो एक के बाद एक लाशें बिछाई और हर कत्ल के साथ इसका नाम बड़ा होता गया। इसकी महत्वाकांक्षा लेकर किंग बनने की बताई जाती है, जिसके कारण विरोधी गैंग से इसकी लड़ाई होती रही। बीकानेर जेल में 2015 में इसके गैंगवार हुआ था। आनंदवार को भी गोली लगी। पहले यह बीकानेर और फिर अजमेर जेल में बंद था। 3 दिसंबर 2015 को आनंदपाल और इसके साथी सुभाष मुंड की नागौर कोर्ट में पेशी थी। पुलिस वैन में इस भी अजमेर सेंट्रल जेल लाया जा रहा था। लौटते हुए आनंदपाल ने पुलिस वालों को मिठाई खिलाई, जिससे इन्हें नशा आ गया। आगे इसके साथियों ने सड़क रोकी और गोलियां चलाते हुए इसे भगा कर ले गया। इसके एक पुलिसकर्मी मारा गया। तमाम पुलिस महकम की शख्सियत के बावजूद भी यह किसी के हाथ नहीं आया। जुर्म के रास्ते में होने के बावजूद भी अपने समाज के साथ खड़ा हुआ। करीब 2 साल तक ये पुलिस के लिए छलावा बना रहा, लेकिन फिर 2017 में इनकाउंटर बेहद कम वक्त में संगीन गुनाहों को अंजाम देते हुए आनंदपाल राजस्थान के ऊपर एक बदनुमा दाग बना। वहीं दूसरी तरफ इसकी रॉबिन हुड वाली छवि पुलिस और प्रशासन के आड़ आ रही थी। 21 महीना से फरार चल रहे आनंदपाल को पकड़ने की नाकामी पुलिस पर भारी पड़ रही थी। तभी अचानक 24 जून की रात 11:30 बजे खबर आई कि आनंदपाल इनकाउंटर में मारा गया। लेकिन इस रात आखिर क्या हुआ था, ये सवाल घेरे में है। राजस्थान के चूरू जिले की राजस्थानगढ़ के इलाके के गांव मालसार में हाईवे के निकट 2 मंजिल मकान को पुलिस और एसडीओ की टीम ने चारों से घेर लिया। पुलिस के मुताबिक मकान के ऊपरी छत पर मौजूद था मोस्ट वांटेड अपराधी आनंदपाल सिंह। एक्शन से पहले सरेंडर की चेतावनी दी गई, मगर जवाब में आनंदपाल ने AK-47 से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस और एनसीओ ने जवाबी फायरिंग की और आनंदपाल मारा गया।
दरअसल इस ओजी आनंदपाल के भाई रुपेश और उसके गुर्ग के देवेंद्र पीछा कर रही थी। सिरसा में दोनों को एसजीओ ने धर दबोचा। पुलिस ने रुपेश को एनकाउंटर की धमकी दी, जिसके बाद आनंदपाल का पता मिला। पुलिस ने पहले ही पूरी जानकारी जुटा ली कि आनंदपाल के पास AK-47 और करीब 400 रणगोलियाँ हैं। कई बार गच्चा खा चुकी पुलिस ने छत के ऊपर से मकान पर चढ़ के पीछे से आनंदपाल पर 6 गोलियाँ दाग दी। इस मुठभेड़ में सूरवीर और कांस्टेबल सुमन घायल हो गए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।